खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, अब्दी और दायमी नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में पादरी वकास फयाज का सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आज जो मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ, खुदावंद के कलाम को आपके साथ बांटने को हूँ। आज का जो कलमा मेरे हिस्से में आया है ये छठा कलमा है, यानी ये कलमा फतहमंदी का कलमा है, ये कलमा कामरानी का कलमा है, ये कलमा कामयाबी का कलमा है और ये कलमा खुदा बाप के इलाही मंसूबे की तकमील का कलमा है। खुदावंद ने अपने इकलौते बेटे को बनिनो इंसान के गुनाहों की मखलसी के लिए, रिहाई के लिए और छुटकारे के लिए ज़मीन पर उतारा और उसके बेटे ने बाप की मर्जी को फरमाबरदारी, ताबेदारी और फरोख दिली के साथ कबूल करते हुए अपने बाप के उस मिशन को मुकम्मल किया जो बेटे के सपुर्द बाप ने किया था। आए मेरे साथ एक हवाला देखिए, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। बस वो सिरका यस्सू ने पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर अपनी जान दे दी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज बहन भाइयों, हम जो मसीह के दुखों को याद कर रहे हैं, हम जो मसीह के लाजवाल कफारे को दोहरा रहे हैं अपनी जिंदगियों में, हम इस बात के शाहिद हैं कि मसीह ने किस तरह से बनिनो इंसान के कफारे के लिए, बनिनो इंसान की रिहाई के लिए खुद को गुनाह के हवाले कर दिया। मसीह ने खुद को गुनाह के हवाले इस वजह से किया ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं। मसीह ने खुद को मौत के हवाले इसलिए कर दिया ताकि हमारी मौत खत्म हो जाए और हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएं। बाप का मिशन और बेटे का मिशन यही था कि आदम जो अदन से खारिज हो गया है वो दोबारा से उसी अदन में वापस आ जाए। इंसान जो गुनाह की जद में आ गया है, इंसान गुनाह की जद से निकले और दोबारा अब्दी मकानों में आ जाए, अब्दी मकामों में आ जाए। इसीलिए मसीह ने फरमाया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मकान तैयार करूंगा। मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। असल में मसीह जब इस दुनिया में है तो उनकी तबलीग का जो मरकज है वो यही है, उनकी तबलीग का, उनकी तालीमात का जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि आदम को फिर से अदन में लाया जाए, इंसान फिर से जिंदगी में दाखिल हो जाए। बाइबल बताती है कि जिस तरह अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, उसी तरह गुनहगार गुनहगार को बचा नहीं सकता। खुदा ने अपने मिशन की तकमील के लिए अपने बेटे को भेजा। मुख्तलिफ अंबिया मुख्तलिफ अदवार में जमीन पर आते रहे, लोगों को सिखाते रहे, लेकिन कोई शख्स भी नजात का सबब नहीं बना गुनाहों से। गुनाहों से नजात का सबब सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी ही बना कि वो जमीन पर आए, वो कुचला जाए, वो मार खाए, उस पे सियासत हो और वो मेरे और आपके गुनाहों की कीमत अदा करे। और उसने जमीन पर आके यही किया, उसने बनिनो इंसान के गुनाह की कीमत अदा की और अपने बाप से कहा कि ए बाप, जो मिशन तूने मेरे सपुर्द किया था, जिस मंसूबे के तहत तूने मुझे भेजा था, वो मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। अब सब कुछ उसी तरह हो चुका है जिस तरह तू चाहता था। और यही वजह है कि जब मसीह को अज़ार सानियों से गुजरना पड़ा, जब मसीह को तकालीफ पहुंचाई गई, जब मसीह मसाइब में घिरे हुए हैं और आखिर को अपने मिशन को मुकम्मल करते हुए फरमाते हैं कि तमाम हुआ। असल में ये जो तमाम हुआ है, अगरचे ये ग्रामर के एतबार से दो अल्फाज का मजमुआ है, लेकिन तमाम अलाहियात इसमें पिनहा है। ये तमाम हुआ कहने के लिए उसको आदम को घर लाना पड़ा और आदम ऐसे ही घर नहीं आ गया, इसके लिए उसने कुर्बानी दी है। आदम को घर लाने के लिए मसीह यस्सू ने कुर्बानी दी है और कुर्बानी भी मामूली नहीं है। इस कुर्बानी में उसने खुद को कुर्बान कर दिया है। इस कुर्बानी में उसको हाथों और पांव में कील लगवाने पड़े हैं। इस कुर्बानी को पूरा करने के लिए उसको पसली में नेजा खाना पड़ा है।
इस कुर्बानी को पूरा करने के लिए उसको अपने मुंह पर थुकवाना पड़ा है, उसको अपने सर पे कांटों का ताज पहनना पड़ा है, उसको अपने सर पे कांटों का ताज दरवाना पड़ा है, रखवाना पड़ा है, और फिर जाके कहीं वो इस अल्फाज को कहने के काबिल हुआ है कि तमाम हुआ। मैं और आप जो उसके खून बहाने के सबब से यहां पर मौजूद हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, क्या कभी हमने मसीह की इस कुर्बानी को दोहराया है अपनी जिंदगी में? मसीह ने कहा तमाम हुआ, यानी ए आदम तेरी परेशानियां मिटा दी गई हैं, तेरी मुश्किलें मिटा दी गई हैं, तू जो अदन से निकाल दिया गया था अपनी गलती, कोताही, नाफरमानी के सबब से, अब मेरा खून बह रहा है, मेरे हाथों और पांव में कील है, वापस आ जा, क्योंकि मैंने तेरी कीमत दे दी है। मैंने तेरे लिए हर वो काम किया है जो तू नहीं कर सकता था। तू इब्लीस के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। मेरे बेटे, मेरी बेटी, इब्लीस ने तुझे वर्गलाया था अदन में। मैंने इब्लीस के दांतों को सलीब पर चढ़ के तोड़ दिया है। अब तुझे परेशानी की जरूरत नहीं है। अब तू खुशी मना, अब तू खुशी के शादियाने बजा, क्योंकि मैं तेरा कफारा हूं, मैं तेरी नजात का रास्ता हूं, मैं तेरे लिए हयात मुस्तकीम हूं। आजा मेरे पास और मेरी इस कुर्बानी को अपने सामने रख, और मैं इस बात का भरमला ऐलान करता हूं कि तमाम हुआ। मैंने इब्लीस के मंसूबों को तोड़ दिया, मैंने इब्लीस के मुंह पर तमाचे मारे हैं सलीब पर चढ़कर, और सिर्फ उसके मुंह पर तमाचे ही नहीं मारे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तेरे गुनाहों की दस्तावेज को भी फाड़ दिया है, मैंने उसका बरमला तमाशा बना दिया है। अब तेरे पास वक्त है कि तू इस अजीम ज़ियाफत में मेरे साथ बैठ, तू इस अजीम ज़ियाफत में मेरा हिस्सा बन, क्योंकि लोग तुझे गिराना चाहते हैं, लोग तुझे परेशान करना चाहते हैं, और इब्लीस भी यही चाहता है कि तू परेशान हो, तू मुश्किलों में आए, तू गिर जाए। लेकिन मैं दार पर इसीलिए लटकाया गया ताकि तू सर बुलंद हो जाए। मुझे कलवरी के पहाड़ पर इसीलिए चढ़ा दिया गया ताकि तू आसमानी मकामों में चला जाए। वक्त है कि मेरी इस कुर्बानी को याद रख, और जिस तरह मैंने बरमला अपने बाप को खुश किया है, सरेआम अपने बाप के मंसूबाजात की तकमील की है, अब तू भी मेरी नजात के पैगाम को आम कर दे। हर खास तक, हर आम तक, अमीर गरीब और दुनिया की इंतहा तक तू मेरी अंजील का गवाह बन जा, क्योंकि मैंने सब कुछ मुकम्मल कर दिया है। और मैं भी चाहता हूं जिस तरह मैं कामिल हूं तू भी कामिल बने, तू मेरी मानद बन मेरे बेटे, मेरी बेटी, ताकि हम बाप के यहां मकबूल ठहरे। मेरे बहन, मेरे भाई, आप जितने इस कलमा को सुन रहे हैं, आज ये पैगाम आपके लिए भी है, और ये पैगाम बराए रास्त आप ही के लिए है कि बाप ने बेटे को जिस मिशन के तहत इस जमीन पर उतारा था, बेटे ने ऐसे तरीके के साथ उस मिशन को मुकम्मल किया। मसीह जमीन पर आए, मारे गए, दफन किए गए और तीसरे दिन जी उठे, और अब हमें उस जी उठे यीशु की मुनादी करनी है, उस जी उठे यीशु की बशारत करनी है, ताकि हम दुनिया में जाएं और कौमों को शागिर्द बनाएं। और यही तालीम मसीह ने हमें दी है। मैं यकीन रखता हूं कि इस कलामे अक़दस के सबब से आपने बरकत को हासिल किया है। जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि इस पैगाम को आम कीजिए, इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि मसीह फरमाता है तमाम हुआ। और यहां पे एक और बात मैं करना चाहूंगा कि जब मसीह ने सर झुकाकर अपनी जान दे दी, तो उसने सर झुकाकर जान इसीलिए दी ताकि मेरी और आपकी जान बचाई जाए,
میری اور آپ کی موت کو اسی لیے اس نے اپنے اوپر لے لیا تاکہ میں اور آپ ہمیشہ تک زندہ رہیں۔ اور یہی زندگی کا پیغام ہے، اور یہی صلیب کا پیغام ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے سبب سے بہت برکت دے، آمین۔